राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। दोस्तों आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है यह है अष्टम भाव के ऊपर, एट्थ हाउस। एट्थ हाउस के काफी अच्छा ये विषय बनेगा। वीडियो को आप अंत तक दोस्तों देखना। विषय काफी अच्छा है और गंभीर है, क्योंकि ज्योतिष में आठवें घर को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे आपको जो बताए गए हैं कि ये खराब है, ये अष्टम भाव का जब आपके आएगा इसकी अष्टम भाव की दशा दशा चलेगी या अंतरदशा में आएगा, या जब भी अष्टम भाव एक्टिवेट होगा या आठवां घर एक्टिवेट होगा काफी सारी पीड़ा या मान लीजिए सफरिंग या इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी को भी कंसल्टेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना डिटेल डाल दूंगा, व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आठवें घर को लेकर कुछ मतलब आपको मैं बताना चाहता हूं, इसके सिग्निफिकेशन, अष्टम भाव है क्या और ज्योतिष में इसका क्या महत्व है। आठवां घर जो है दोस्तों ये हमारी गहराई है, गहराई पाताल का घर है, तंत्र मंत्र का घर है, गुप्त विद्याओं का घर है। अष्टम भाव जो है आपका पीड़ा देता है, पीड़ा तो देता है, सफरिंग होता है। इससे रिसर्च वगैरह का कोई भी अगर वर्क करना हो तो यहां से देखते हैं। आठवां अगर ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव, आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आएगा जो आपको हिला के रख देगा, वो आठवां घर है। सीए यहां से देखते हैं, सर्जन यहां से देखते हैं, इंश्योरेंस वगैरह का कोई काम करते हैं तो देखते हैं। डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरह का डिजिटली वर्क हो, डेटा एनालिसिस यहां से देखते हैं। सोशल साइट से अगर जुड़कर कोई काम करना हो तो यहां से देखते हैं। आठवां घर जो दोस्तों कुछ ऐसे कंफ्यूजन से बना के रखा है कुछ लोगों ने कि आठवां घर जब भी ऑपरेट करेगा आपको पीड़ा देगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने आठवें घर का यूटिलाइजेशन कर लिया, आठवें घर का आपने प्रयोग कर लिया, आपने जीवन से जोड़ के इसने आपको यूज कर लिया आपको, तो ये आपको पीड़ा नहीं देगा, ये आपको अर्न अर्न मनी देगा। ये वो पैसा देता है जो कोई भी नहीं दे सकता। आठवां घर का आपने अपने पॉजिटिव यूज कर लिया तो ये छोटे मोटे पैसे की बात नहीं करता है, ये मिलियंस की बात नहीं करता, ये ट्रिलियंस की बात करता है। ये वो पैसा देगा जो कोई भी नहीं दे सकता। सेकंड हाउस भी वो पैसा नहीं देगा आपका जो आपको आठवां घर दे सकता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा आपको मतलब, और वो पैसा भी कैसे देगा, अचानक अचानक धन लाभ देता है ये आठवां घर। बड़े ही रहस्यमय चीजों को बताता है, बड़ा ही रहस्य का भाव है। बहुत ही सोच समझ के इसको यूज करें और काफी अच्छा इसका यूज होता है। अगर आपने इसको देखा, आपको देखना कैसे है, अगर आप थोड़ी बहुत ज्योतिष जानते हैं या मान लीजिए आप लेमन हैं, आप बिल्कुल नहीं जानते, फिर भी आपके लिए विषय काफी अच्छा है। आप देखिए इस चीज को मैं बताना चाह रहा हूं। आठवां घर जो है काल पुरुष की कुंडली में 8 नंबर साइन का है। 8 नंबर साइन क्या है, गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का है। इसके कारक हैं ये, इसमें केतु का आपको रोल मिलेगा ही मिलेगा। कुंडलिनी जागृत का है, हमारा जो मूलाधार चक्र है उसका है। कितनी भी तरह की आप जो देखोगे, जो कहते हैं ना कि गुप्त रहस्य, ऑकल्ट वगैरह, जो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो रहस्य बहुत ज्यादा हमारे हमको करने होते हैं। मान लीजिए ऐसी कोई चीज, अब तंत्र मंत्र से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं जो हमको करना है या हम लोग देखते हैं, वो आठवां घर है। अब मैं आपको फर्स्ट हाउस से लेकर कुछ समझाना चाहता हूं कि कौन से आपको लॉर्ड अगर यहां बैठता है, फर्स्ट हाउस वाला बैठता है या सेकंड हाउस वाला यहां बैठता है। 1 से लेकर 12 तक बताने की कोशिश करता हूं, आप देखना, आप समझने की कोशिश करना। देखिए पहली बात तो यह है कि आपको आठवें घर को जब भी आप ऑपरेट करेगा, आपको बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। पहली बात, फर्स्ट लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो, फर्स्ट लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो, लगन कोई भी हो, व्यक्ति क्या होता है, परेशान बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, लेकिन रहेगा खुद के चीजों को लेकर रहेगा, दूसरे चीजों को लेकर नहीं रहेगा, अपने आप को लेकर हमेशा परेशान मिलेगा आपको आदमी, बिल्कुल गंभीर मिलेगा। तो आठवां घर क्या होता है, अति का भी है। ऐसा व्यक्ति ना अति करता है, अगर कोई चीज की अति करेगा, मान लीजिए तो उसको परेशानी मिलनी ही मिलेगी। मान लीजिए कोई चीज खानी है, अब खाने में कोई चीज अति कर देगा तो परेशान मिलेगा ही मिलेगा। अगर ऐसा बंदा है ना, आठवें घर से जुड़ा हुआ काम कर ले, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में बदलाव लाए,
मतलब तो बदलाव कैसा, अपने नेचर में बदलाव या अपने शरीर में बदलाव लेके आएगा, तो इसको आठवें भाव पीड़ा नहीं देगा। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में बैठ गया तो ये क्या करता है, आपको धन की वजह से प्रॉब्लम भी देगा। आप जो धन कमाओगे, पैसा कमाओगे, क्योंकि सेकंड हाउस पैसे का है, लेकिन ये आपको अर्न मनी भी देगा। आठवां घर आपको अर्न मनी भी देगा। अगर सेकंड लॉर्ड एट्थ में बैठ गया तो आपको पैसा तो देगा, लेकिन परेशानी भी देगा, प्रॉब्लम्स भी देगा, क्योंकि आठवां घर प्रॉब्लम्स का है। आपको करना क्या है, आपको यह करना है, जब भी आप कोई पैसा कमाते हो, किसी कहीं से भी आप पैसा कमाते हो, उस बातों को, उन चीजों को गुप्त रखना है। अगर आपने गुप्त नहीं रखा तो आपको प्रॉब्लम दे देगा। चीजों को थोड़ा सा गुप्त रखना है आपको। जहां भी आपसे पैसा आ रहा है, मान लीजिए, बताना नहीं है, शो ऑफ नहीं करना, ठीक है। थर्ड हाउस लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में चला गया तो जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन का काम करेंगे, आपको उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। होता है किसी पड़ोसियों की वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाए, या आपके सहोदर भाई बहनों की वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाए, पीड़ा आपको झेलनी पड़े। आपको क्या करना है, जब भी कोई आपको थर्ड लॉर्ड एट्थ में बैठ गया, आपको दास बनकर काम करना है। आपको क्या क्या करना है, ज्योतिष करिए। हो सकता है आप ज्योतिष नहीं भी करते हो, पर एज ए आपको उपाय के तौर पे ज्योतिष करनी ही चाहिए। थोड़ी बहुत ज्योतिष की बुक रीड करिए, किसी रिसर्च से इन्वॉल्व हो जाइए। इस तरह से आपको आठवां घर पीड़ा नहीं देगा। फोर्थ लॉर्ड आपका अगर एट हाउस में चला जाए तो आदमी अपने घर को लेकर बहुत परेशान होता है, बहुत पीड़ा में रहता है। ऐसे व्यक्ति की मां का स्वास्थ्य भी काफी खराब देखने को मिलता है। फोर्थ लॉर्ड जब भी एट्थ हाउस में चला जाएगा, आदमी अपने घर को लेकर बहुत परेशान मिलेगा। कोई ना कोई घर में इसके प्रॉब्लम चलती ही रहेंगी। एक खत्म होगी प्रॉब्लम, दूसरी आएगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी आएगी। तो आपको करना क्या है, एक तो आपकी जो घर की बातें हैं ना, जो भी घर की बातें हैं, उसको डिस्कस ना करें, क्लोज ना करें, उसको गुप्त रखें। अगर घर की बाहर आ रही है तो आपको परेशानी आपको झेलनी मिलेगी। गुप्त रखें अपनी घर की बातों को, घर में ही रखें, बाहर इसको मत बताएं। छोटा सा काम कर सकते हैं आप कोई भी, जैसे घर में, जैसे मान के चलिए आप ज्योतिष की बुक जरूर पढ़िए। आप घर में थोड़ी बहुत ज्योतिष की बुक पढ़िए, या मान लीजिए कि रिसर्च से इन्वॉल्व हो जाइए, या हो सकता है कोई ऑकल्ट वगैरह की बुक पढ़िए। थोड़ा बदलाव लेके आइए अपने आप में, अपने घर में थोड़ा बदलाव लेके आइए, आपको पीड़ा नहीं मिलेगी। पंचम हाउस का मालिक अगर आठवें घर में बैठ गया तो क्या होता है, संतान से प्रॉब्लम होती है, या संतान हमको प्रॉब्लम देगी। तो आपको क्या करना है, आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी। जब आप एजुकेशन कर रहे हो, मान लो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम दे देगा। एजुकेशन कर ही नहीं पाओगे, मन ही नहीं लगेगा। ऐसा बंदा एडिक्ट भी हो जाता है, नशे पते में, किसी तरह के नशे पते में आप चले जाओगे। तो जो आप चीजें पढ़ रहे हो उसको थोड़ा गुप्त रखिए। संतान की कोई बात आपको है पता, ये मान लीजिए कैसे ऐसी थोड़े प्रॉब्लम में आप फंसे हो, तो चीजों को थोड़ा गुप्त रखने की कोशिश करिए। और आपको करना क्या है कि आप अपने जो है ना संतान को थोड़ा ये बोलिए कि डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा बदलाव लेके आइए अपने जीवन में। बदलाव मीन्स थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह का काम करिए, स्पोर्ट वगैरह में थोड़ा इन्वॉल्व हो जाइए। और आप चीजों को क्या है ना, देखने की जो समझ है, आप थोड़े जो भी काम करें उसमें रिसर्च को इन्वॉल्व कर ले। बहुत ज्यादा गंभीर और सोच विचार करके काम करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सिक्स्थ लॉर्ड अगर आपका एट्थ हाउस में बैठ गया, ऐसा बंदा जो जॉब करेगा वो हो सकता है किसी रिसर्च इन्वॉल्व कंपनी में जॉब करता हो, या ज्योतिष की किसी कंपनी में जॉब करता हो। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो आपको डिस्प्यूट्स या किसी तरह का आपका लिटिगेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम या किस तरह की आपको बीमारी, गंभीर बीमारी भी दे सकता है। अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ में चला गया और आप आठवें घर से जुड़ा हुआ काम नहीं कर रहे हो तो आपको बीमारी भी दे सकता है, आपको बीमार कर देगा। क्रॉनिक डिजीज वगैरह भी दे सकता है ये, या किसी तरह की सर्जरी भी करा सकता है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। क्योंकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि ये काम आपको देखो, यूटिलाइजेशन, एस्ट्रोलॉजी को यूटिलाइजेशन करके आप देखेंगे तो काफी, आपको कोई बड़े बड़े उपाय नहीं है करना, कुछ भी नहीं है। छोटा सा हो सकता है आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करिए, या आप नहीं करना तो आप ज्योतिष की कोई बुक मंगाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सबसे बेस्ट। अगर आपका सातवें घर का मालिक आठवें घर में बैठ गया तो आपको जो पार्टनर चूज करना है, आपको जो पार्टनर लेना है, और आपकी जो मैरिटल लाइफ है, आपको डिस्टर्ब मिलेगी अगर आपने आठवें घर का यूज नहीं किया तो। क्योंकि आठवां घर आपको पीड़ा दे देगा, आपकी शादी होगा, जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही जाएगी। करना क्या है, आपको जो पार्टनर चूज करना है, या तो वो मतलब सर्जन हो, या आप मान लीजिए किसी रिसर्च वगैरह की आपको इन्वॉल्वमेंट मिले,
या किसी तरह का मान लीजिए वो ऑकल्ट का काम करता हो, या सीए हो, या किसी इंश्योरेंस कंपनी में हो, इस तरह का अगर आप पार्टनर चूज करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। या मान लीजिए कोई डिजिटली काम कर रहा हो, सोशल मीडिया से संबंधित काम कर रहा हो बंदा, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका 8वें घर का मालिक 8वें घर में बैठ गया तो ये बेस्ट है, आप सबसे बेस्ट है कि आप 8वें घर से जुड़ा हुआ काम करिए, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9th लॉर्ड अगर 8th हाउस में चला गया, 9th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। भाग्य जो का आपको जो भाग्य होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी, भाग्य खुलेगा नहीं, लक साथ देगा ही नहीं, दुर्भाग्य में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करना है, हो सकता है आपको आपके पिता से आपको कुछ ऐसा काम मिले जिससे आपको जीवन में परिवर्तन हो जाए, पिता से या गुरु से। जरूर आपको इस समय पे काफी आपको ऐसा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि आपका कारण बन जाएंगे आपके पिता, आपके गुरु आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर लेके आएंगे। अगर ऐसा 9th लॉर्ड 8th हाउस में होगा तो आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पिता से या गुरु से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। 10th लॉर्ड अगर 8th हाउस में चला जाए तो प्रॉब्लम आपके कैरियर में दे देगा। कैरियर में प्रॉब्लम कैसे देगा, आपका कैरियर सेट ही नहीं होगा, कोई ना कोई समस्या खड़ी रहेगी। एक जॉब छोड़ेंगे, दूसरी पकड़ेंगे, दूसरी छोड़ेंगे, तीसरी पकड़ेंगे। कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई परेशानी आपको देखने को मिलेगी। आपको क्या करना है, जो भी बिजनेस या जो भी जॉब करते हो उसमें अच्छे से रिसर्च करिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, मान लीजिए कोई भी काम खोल रहे हो तो उसमें अच्छे से इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी आप कर रहे हो उसमें रिसर्च जरूर करिए, गहराई से रिसर्च करिए, और अपनी कोई बातों को डिस्क्लोज मत करिए, गुप्त रखिए अपनी चीजों को। जो भी है अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर लेके आइए, बदलाव लेके आइए। बार 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 अपनी जिंदगी में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका कोई ना कोई काम रुकेगा जरूर। ऐसा बंदा जल्दी में काम खोलता है, जल्दी में कोई बिजनेस खोलता है और उसका बिजनेस कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाता है या रुक जाता है। कुछ नहीं करना, अच्छे से रिसर्च करिए, अच्छे से सोच समझ के काम करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका 10th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया, अपने वर्क प्लेस में थोड़ा सा ज्योतिष का थोड़ा सा मान लीजिए आप देखना स्टार्ट कर दें, या थोड़ी सी ज्योतिष की बुक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका 11th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया, आपके दोस्तों के कारण आपको हमेशा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको अपने दोस्तों के कारण देखने को मिलेगी। दोस्त कोई ना कोई आपको पीड़ा देते ही रहेंगे, कोई उनके वजह से आप परेशान रहेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल की वजह से। तो आपको क्या करना है, फ्रेंड सर्कल की वजह से जब भी आप प्रॉब्लम में आपको मिले तो एक तो आप थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल जो बनाए वो थोड़ा स्पिरिचुअल बनाए, आध्यात्मिक, मतलब थोड़ा से ऐसे बनाए जो कम से कम मतलब अपने जुड़े हुए हों, कम से कम अपने धर्म से जुड़े हुए हों, या मान लीजिए भाई स्पिरिचुअल हों, या किसी न किसी मान लीजिए आपने कोई ऐसा दोस्त चूज किया जो ज्योतिषी है या सीए है, या मान लीजिए किसी इंश्योरेंस कंपनी में है, या डॉक्टर अपना सर्जन है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से अगर आप फ्रेंड सर्कल बनाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका 12th लॉर्ड 8th हाउस में चला गया तो यह आध्यात्मिक लेवल के लिए काफी अच्छा है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए काफी अच्छा है। आपके अभी आप आध्यात्मिक लेवल में जाएंगे, तभी आप आध्यात्मिक की तरफ जाएंगे, आप काफी अच्छा आपको फील होगा। आध्यात्मिक उन्नति आपकी गुप्त रहनी चाहिए, इसमें ये कंडीशन है। जब भी आप कोई आध्यात्मिक मतलब लेवल में जाए, जब भी कोई ऐसी कोई चीजें आप करते हैं, है ना, तो आपको वो चीजें आपको गुप्त रखनी है, बताना किसी को भी नहीं है। तो बेसिकली जब भी आप 8th हाउस से जुड़ा हुआ काम करेंगे, जब भी 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होगी, वो चीजें आपको गुप्त रखनी है, बतानी नहीं है किसी को भी। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो बताना नहीं है। मान लीजिए पंचम हाउस का मालिक अभी मैंने बताया था 8th हाउस में, और मान लीजिए आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, ये है, तो क्या होगा, कोई ना कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ जाएगी। बताना किसी को भी नहीं है, चीजों को गुप्त रखिए, क्योंकि 4 8 12 ये मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष त्रिकोण का मतलब होता है चीजों को थोड़ा सा आपको समझ के इसको बताना किसी को भी नहीं है। कोई भी चीज हो वो थोड़ा सा आप गुप्त रखने की कोशिश करिए। जितना आप चीजों को गुप्त रखेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, या 8वां घर आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, इसकी पहली कंडीशन है। मैं आपको एक छोटा सा टिप्स, एक छोटे से उपाय बता देता हूं क्या करना है। जब भी आपका 8th लॉर्ड या 8th हाउस एक्टिव हो जाए, ठीक है, तो क्या करना है, आपको गुप्त दान कर लीजिए। गुप्त दान मतलब किसी मंदिर में या कोई भी मंदिर आप जाइए, वहां पे आप जो भी अमाउंट आप दान करना चाहते हैं दान करिए। वो चीज किसी को बतानी नहीं है, गुप्त दान जरूर करें। जब भी आपका 8th हाउस एक्टिव हो या 8th लॉर्ड एक्टिव हो, गुप्त दान की तरफ थोड़ा आप आ जाइए, आपको 8th हाउस परेशान नहीं देगा। थोड़ी बहुत ज्योतिष की बुक आप मंगाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दी, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। ये इस तरह से आप इसको देखिए, कोई भी जो घर होता है वो खराब नहीं होता है, कोई भी घर हो वो आपको खराब नहीं मिलेगा।
वो आप कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे उसको अपनी जिंदगी में आप उतार रहे हो, या कैसे आप उसको देख रहे हो, ये वो है। ज्योतिष में कोई भी घर खराब नहीं है। और 8वां घर जो आपको दे सकता है, जितने भी हमने बड़े बड़े, आप देखिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब 8वें घर का यूज कर रहे हैं। सब 8वां घर है। हमारे जो गूगल वगैरह है, ये सब 8वां घर है। जितने भी आपको जो मतलब टॉप बिलियन मिलेंगे, टॉप मतलब रिचेस्ट लोग मिलेंगे, ये 8वें घर का यूज ही कर रहे हैं। तो आपको भी 8वें घर का यूज करना है, पॉजिटिव यूज करना है। तो दोस्तों, आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य ही मिलेगा। मेरी कोशिश रहती है मैं कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज बताऊं या ऐसे एपिसोड बनाऊं जिसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।